एक दिन रह गया ईद में और कुछ भी तैयारी नहीं की है क्योंकि बस कुछ चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट थी कि वो करना बहुत ज़रूरी थी। एक तो वैसे भी हमें किचन में मनानी होती थी, हम मना लेंगे, क्यों बना दो। मस्ती का कोई मूड नहीं है, बस मैं खाना दूँगी आपको। मेरे बेटे को क्या चाहिए? देखो अभी तो मैं आपसे खेल नहीं सकती, सिर्फ मैं आपको खाना दूँगी, ठीक है? ठीक है, बताओ ना। मम्मू मम्मू, इधर इधर मम्मा, ये हेलो मेरी मम्मा, ये देखिए प्यार करवाना है इसको, सुबह सुबह प्यार करवाना है मम्मा से बस। तो मैं खाना डाल रही हूँ। मैं बस जा रही हूँ सोने, सुबह हो गई। क्या बन रहा है अम्मा? तैयारी आलू की तैयारी। और उसके बाद हम जाना भी है ना मैं घर नानी के घर सही करना है आज क्योंकि कल ईद है, तो आज सेटिंग करनी पर नानी अपने घर पे सामान भी डालना है, लेकिन आज उनकी बिस्मिल्लाह हो जाएगी ना अपने घर की पे, क्योंकि उनकी बहन भाई अगर आना चाहें तो आ सकते हैं। हाँ, लेकिन मसला सारा ये है कि सामान भी हमें डालना है। इम्तियाज़ कल बुढ़ा है, कल बंद होगा नहीं, ईद पे तो उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे अभी वहाँ पे। हाँ, लेकिन ये कि फिर ईद के बाद ही नानी भी आ गई है। आ गई। आज हम अभी जा रहे हैं आपके घर। आपको मेहंदी लगवानी, मैं आपको बराबर में मेहंदी या लिस्बा लगा देगी, फिर रिजवान ना सारे शीशे वीशे लगाएंगे वहाँ पर और चीज़ें करेंगे ना जो करने वाली है। जब तक आप और अनाया मेहंदी लगवा ली तो बराबर से। पेड़ भी यहीं रखी है। मोहल्ले ने किसी ने पैसे भी रख दिए जेब में, लगा पहले सारे एंगल से आप तस्वीर खींचेंगी फिर हो गया। इतना बड़ा केक खाएगा ये? खा लिया इसने। उसके कह रहे मुझे भूख नहीं है वही। अच्छा, और खाना है? हाँ हिलाओ, तो मूड क्यों नहीं है? और यहाँ पर 5:02 हो रहे हैं और सब उठे हुए ही हैं क्योंकि सुबह ईद है, तो इस वजह से सब जाग रहे हैं। जी आप सो जाएं, आपको मैंने सारा खाना वाना दे दिया है, आप मियाँ नहीं करें, आप सो जाएं। बड़ी अच्छी हवा बाहर चल रही है। बस मैंने कहा अगर सो गई तो फिर मसला होगा, इसलिए जो है मैंने कहा जागना मुनासिब है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, शुक्र है खुदा का। यहाँ 5:02 हो रहे हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि आपको जो है ना सूरज थोड़ी देर में निकल आएगा क्योंकि बस अब अंधेरा छटने लगा है। ये देखें आपके सामने। तो ऑलमोस्ट रोज़ ये खूबसूरत नज़ारा मैं करती हूँ क्योंकि सुबह तक मैं जाग रही होती हूँ। पता नहीं क्या हुआ, ज़माने हो गए, नींदें ही हो गई हैं, ज़िम्मेदारियाँ हैं कुछ इतनी हैं कि बिल्कुल जो है ना नींद नहीं आती मुझे। मैं जितनी भी मेडिसिन लेती हूँ उसके बावजूद भी बस कुछ घंटे सो पाती हूँ, वरना मोस्टली काम करते हुए ही मिलूँगी आपको। तो बस घर पे कोई भी नहीं सोया है, बच्चों में अनाया और रिजवान सो रहे हैं और अहमद उठ गया है और बाकी जैन और ज़ुहैब जो हैं वो जाग ही रहे हैं क्योंकि अगर सो गए तो फिर आँख नहीं खुलेगी। तो कुर्बानी मैं कर नहीं रही क्योंकि आपको पता ही है कि पिछले काफ़ी टाइम से जो है ना बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उसके अंदर ये मुझ पर वाजिब भी नहीं होती। तो इस वक्त सिचुएशन नहीं है और वैसे भी मैं कुर्बानी करती नहीं हूँ। मुझे जो है बस मैं इतना बड़ा दिल नहीं है
तो मैं देख नहीं सकती किसी जानवर को इतनी तकलीफ़ के अंदर, तो बहुत दुख होता है क्योंकि फीलिंग्स शायद इंसानों से ज़्यादा जानवरों में होती हैं। बस समझने की बात है। तो मैं तो कहती हूँ जानवरों से बेहतर है कि ऐसे बेकार लोग जो हैं दुनिया के अंदर वो ख़त्म हो जाएं, वो कुर्बान हो जाएं, ना कि इतने मासूम जानवर। तो बहरहाल खैर हमारा मज़हब है और हमें सारी चीज़ें लेके चलनी होती है, लेकिन बस कुछ चीज़ें हैं जो मतलब हैं अंदर, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं देख नहीं सकती। बहरहाल अल्लाह की राह में तो कुर्बानी होती है और यही हमने सुना है, लेकिन अल्लाह को किसी कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत बड़ा है और उसको किसी चीज़ की ज़रूरत। बहरहाल ईद की ना हमने कोई शॉपिंग की है और ना जो है मतलब कोई हम ऐसी सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। उसकी वजह ये अभी कुछ 10 दिन पहले ही मेरी खाला की डेथ हुई है, आपको पता ही है। और दूसरी वजह ये है कि दिल नहीं है किसी चीज़ का, क्योंकि पूरा महीना इतना टफ गुजरा और उससे पिछला महीना भी, क्योंकि इतने कोई एक्सपेंस थे। तो आपको पता ही इतनी सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के सामने हैं और इतनी सारी चीज़ें हैं जो बिहाइंड द सीन है। तो ऐसा लगा है कि पिछले 2 महीने से मैं रोज़ एक चेक ही काटती हूँ। मतलब इस तेज़ी से एक्सपेंसेस बढ़ते हैं और उनको कंट्रोल करना इतना मुश्किल हो जाता है, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला निज़ाम चलाने वाला है और चला देता है। लेकिन किसी से मिसकमिटमेंट नहीं करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप कमिटमेंट करें, क्योंकि कुछ आगे मिसकमिटमेंट्स भी हुए मेरे साथ। आप कह नहीं सकते किसी को कुछ, आप क्या कह सकते हैं किसी को, लेकिन ये कि बस इंसान परेशान होता है और एक वक्त होता है जो गुज़र जाता है। लेकिन बात ये है कि अगर हम कुछ कमिट करें ना तो उसको पूरा करें। तो बहरहाल अनाया कि मैंने कुछ एक दो ड्रेसेस सिलवा लिए थे क्योंकि बच्ची है तो डेफिनेटली। बाकी ये है कि आपको पता है हमारी तो ईद घर में किचन में ही गुजर जानी है, तो बस जो भी है पहन लेंगे और इन्जॉय करेंगे। तो बस चलते हैं और देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। छोटा मेरा बेटा